तो पिछले 2-3 दिन से काफ़ी कन्फ्यूजन चल रहा है, होली कब है, होली कब है, आज है या कल है, स्पेसिफिकली खास करके होलिका दहन। तो लेट मी टेल यू, होलिका दहन आज है और जो रंग वसली जो होली होती है, जिसे धुलेंडी भी बोला जाता है, वह कल है। सो बेसिकली होली जो आती है वो फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन आती है। पूर्णिमा जो है वो तिथि है और हमारे भारतीय पंचांग के अंदर कोई भी तिथि चंद्रमा की कलाओं से कैलकुलेट की जाती है। तो जिस दिन चंद्रमा अपनी पूर्ण 16 की 16 कलाओं पे होता है उस दिन पूर्णिमा होती है। और चंद्रमा आज 4:17 पे ऑलरेडी अपनी सारी कलाओं से युक्त हो चुका है, इसलिए तो जब हम आज बोल रहे हैं तो आज का मतलब 6 तारीख। हाँ, आज का मतलब 6 तारीख। तो आज के दिन 4:17 पे पूर्णिमा आपकी शुरू हो गई है। और पूर्णिमा का महत्व रात्रि का है, क्योंकि चंद्रमा का महत्व रात्रि का होता है, इसलिए पूरी की पूरी आज की जो रात्रि है वह पूर्णिमा की है और इसीलिए होलिका दहन आज होगा। कल भी पूर्णिमा है, बट कल पूर्णिमा जो है वह केवल शाम को 6 बजे तक है। तो पूर्णिमा के समय, जैसे मैंने आपको बताया कि चंद्रमा का महत्व होता है और चंद्रमा हमेशा सूर्यास्त के बाद ही चंद्रमा उदय होता है, तो इसीलिए जो आपका पूर्णिमा का मेन त्योहार है वह आज का माना जाएगा, ना कि कल का। तो कल हम होली खेल सकते हैं? कल आप होली खेल सकते हैं, पर होली का जो दहन है वो आज होगा। ये कन्फ्यूजन इस बार जब उत्तरायण शुरू हुआ था तब भी हुआ था, पर अब उत्तरायण में एकदम ऑपोजिट हो जाता है। उत्तरायण के अंदर यह देखा जाता है कि सूर्य जो है वह मकर राशि में कब प्रवेश कर रहा है, धनु राशि को छोड़ के। तो इस बार भी उत्तरायण में ये दिक्कत आई थी कि सूर्य ने मकर राशि में रात को 8 बजे प्रवेश किया था, जब ऑलरेडी सूर्यास्त हो चुका था। और क्योंकि संक्रांति में सूर्य का महत्व होता है, इसलिए संक्रांति अगले दिन की मानी गई थी। अगले दिन सूर्योदय पे संक्रांति सेलिब्रेट हुई थी, क्योंकि अगले दिन सूर्योदय पे सूर्य मकर राशि में आया था। अगले दिन से मतलब 15 तारीख? 15 तारीख को। सिंस वी आर डिस्कसिंग दिस टॉपिक, होलिका दहन और त्योहारों के बारे में, तो ये अक्सर बहुत बड़ा कन्फ्यूजन रहता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे सबसे पहली बात, एक बहुत बड़ी मिथ्यावादी बात फैली हुई है कि हमारा जो हिंदू पंचांग है वह पूर्ण रूप से केवल चंद्रमा पे आधारित है। हमारे पंचांग के 5 अंग होते हैं, पंच अंग, इसलिए उसे पंचांग कहा जाता है, जिनमें से एक अंग तिथि है और दूसरा अंग जो है वह है वार। तो जहाँ पे तिथियां जो होती है वह चंद्रमा से कैलकुलेट की जाती है, वहीं पे वार जो होते हैं वह सूर्य से पे आधारित होते हैं। और उसी में संक्रांति भी आती है, तो जो संक्रांति होती है वो वापस सूर्य से कैलकुलेट की जाती है। तो जो पंचांग है हमारा वह केवल चंद्रमा पे नहीं, वो चंद्र और सौर दोनों साइकिल्स जो होती हैं, सोलर साइकिल एज वेल एज लूनर साइकिल्स, उनको कैलकुलेट करके बनाया गया है। पंचांग के अंदर अब तिथि की बात करें तो हमारे पंचांग में तिथियां जो होती है उसके अंदर आपने कई बार सुना होगा कि कोई तिथि क्षय हो गई है या किसी तिथि की वृद्धि हो गई है। क्षय तिथि का मतलब होता है कि वह तिथि सूर्योदय के बाद में आ रही है पर अगले दिन के सूर्योदय से पहले खत्म हो जा रही है, तो उसको मानते हैं तिथि क्षय हो गई। और वृद्धि का मतलब होता है कि कोई सी तिथि आज के सूर्योदय पे भी है और कल के सूर्योदय पे भी वही तिथि है, तो उसका मतलब तिथि में वृद्धि हो गई। तो ऑब्वियसली वो सारी का सारा मून की साइकिल्स के ऊपर निर्भर करता है। इस कंफ्यूजन के चलते लोगों को ये हो जाता है कि अरे यार, व्रत कब करना है, व्रत कब नहीं करना है। तो एग्जाम्पल, आज का ही एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि होलिका है। जो लोग पूर्णिमा का व्रत करते हैं वो लोग पूर्णिमा का व्रत कल करेंगे या आज करेंगे। इस बात से पहले एक छोटी सी चीज़ और रखता हूँ, पहले व्रत के महत्व को समझते हैं कि व्रत क्या होता है। लोगों ने बहुत ही गलत मतलब निकाल लिया है व्रत का, जो कि हमारे यहाँ पे भी होता है, मेरे परिवार में भी मैंने देखा है कि व्रत का मतलब हाँ भाई भूखे पेट रह लिए या फिर एक बार फलाहार खा लिया और एक बार खाना खा लिया, इसका मतलब व्रत हो गया। वो केवल भूखे रहना हुआ, उसे व्रत नहीं कहते हैं। व्रत और इंग्लिश का जो वर्ड है फास्ट, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। फास्ट का मतलब होता है भूखे रहना, जबकि व्रत का मतलब होता है कि आप अपने खान पान को नियंत्रित करते हुए आप जो भी साधना, चाहे वो जप हुई, योग हुई इत्यादि, उसको आप परफॉर्म करो, ये व्रत का महत्व होता है। तो व्रत 2 तरह के होते हैं, एक होता है तिथियों का, जैसे पूर्णिमा का व्रत हो गया, चतुर्दशी का व्रत हो गया, और एक होता है वार का व्रत। वार का व्रत बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आपका वार जिस सूर्योदय से शुरू हो रहा है और अगले वार के सूर्योदय तक आपको पूरा व्रत करना है, और इसी बीच उस व्रत में आप जो भी आपकी आराधना करते हैं, साधना करते हैं, वो आप करेंगे। पर तिथि का जो व्रत होता है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तिथि के व्रत के अंदर
जैसे आज पूर्णिमा है तो आपका व्रत 4:15 पूर्णिमा लगते ही शुरू हो गया है। यह पूर्णिमा क्योंकि रात का महत्व होता है, तो आप जो भी आराधना करेंगे वो सूर्यास्त के बाद, जब आपका चंद्रोदय होगा तब आपकी आराधना प्रारंभ होगी। उसके बाद अगले दिन के सूर्योदय पे आप नहा धो के वापस पूजा करेंगे। और बेसिकली आज जैसे मंडे है तो ट्यूसडे के सूर्योदय को भी आपका व्रत रहेगा, ट्यूसडे पूरा दिन आपका व्रत रहेगा, वेडनेसडे के सूर्योदय तक। सो बेसिकली आपकी तिथि जब से स्टार्ट हो रही है, उस तिथि के स्टार्ट होते ही जो सूर्योदय आ रहा है, उस सूर्योदय से लेके अगले सूर्योदय तक आपका पूरा का पूरा व्रत रहता है, जिसमें आपको आपकी जो आराधना कंप्लीट करनी है वो आपको उस तिथि के टाइम इंटरवल में करनी है। तो तिथि अगर 4:15 बजे आज पूर्णिमा शुरू हो रही है और अगले दिन 6 बजे खत्म हो रही है, तो इस टाइम इंटरवल के बीच में आपको आपका जो भी आप व्रत की आराधना करते हो, साधना करते हो, वो पूरी करनी है। पर आपको जो खाने के जो नियम हैं वो आपको वेडनेसडे मॉर्निंग, वेडनेसडे के सूर्योदय तक वो लागू रहेंगे।